हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को रघुदेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग बीसीसी लेटरल एंट्री या बीसीसी लीट जिसको बोलते हैं उसी को आप बीसीसी एलई या लेटरल एंट्री भी बोल सकते हैं। तो बीसीसी लेटरल एंट्री में सिलेबस क्या है, कौन कौन सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए यह बीटेक 3 वर्ष का होता है। वैसे जनरली तो बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन बीसीसी लेटरल एंट्री के थ्रू यह बीटेक 3 साल का होता है। तो चलिए इसके हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट से, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, पहला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जानते हैं हम लोग। देखिए, पहला टॉपिक कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ये 2 टॉपिक के सवाल आते हैं। जिसमें समझिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस, इससे भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन्वर्स से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद फोरियर सीरीज तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट तो अवश्य ही पढ़े होंगे। उसके बाद सॉलिड ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड ज्योमेट्री से देखिए, अगर इतने में से आप इस 5 टॉपिक में से अगर आप कोई 2-3 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप लोग का यानी कि मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा और आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना के आइएगा एग्जाम में। तो इसमें हम लोग को जानना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का था। टोटल क्वेश्चन 200 नंबर। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स क्या है, कैसे है, ये सबसे। उसके बाद फोर्स सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम। उसके बाद फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कैनेटिक्स और काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्पल्स एंड मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर आप कोई 3-4 टॉपिक को कवर कर लेते हो अच्छे से तो आपका बीसीसी एलई में किसी प्रकार की दिक्कत ना होगा और अच्छे से क्वेश्चन आप अच्छा खासा क्वेश्चन बना के आइएगा। तो इसमें जानना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन 4 मार्क, टोटल नंबर 200 नंबर का पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी। चलिए, उसके बाद हम लोग टेक्निकल इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जो कि टेक्निकल इंग्लिश बहुत ही समझिए तो मायने सब्जेक्ट रखता है। ये गेट क्वालिफाई है, समझिए तो गेट पास। अगर ये आप पास करते हैं तब आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉपी चेक में जाएगा, नहीं तो आपका कॉपी वहीं रह जाएगा, चेक में नहीं जाएगा अगर टेक्निकल इंग्लिश पास नहीं करते हैं तो। अगर मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में आप 100 का 100 क्यों न बना कर रहे हो, अगर इंग्लिश पास नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप कुछ नहीं बनाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, अगर इंग्लिश क्वालिफाई कर गए हैं आप लोग तो आपका रिजल्ट आएगा, आप क्वालिफाई ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए आप लोग देखिए इंग्लिश में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए आप लोग अच्छे तरीक़ा से। देखिए, पहला ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंग्लिश का समझिए तो मुख्य है। इसके बिना, ग्रामर के बिना कुछ नहीं हो सकता है, समझिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, वो वर्ड मीनिंग यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कॉमन ईरर से सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबल से सवाल पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनियम से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द बोलते हैं। मिसलेनियस से सवाल पूछे जाते हैं। मिसलेनियस किसको बोलते हैं, जैसे गाय को बच्चा को क्या कहते हैं, बकरी के बच्चा को क्या कहते हैं, वो कैसे आवाज़ निकलता है, उसे मिसलेनियस बोलते हैं। एब्रीविएशन से सवाल पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव से सवाल पूछे जाते हैं। सिमली से पूछे जाते हैं। फोनेटिक्स से पूछे जाते हैं। अगर इतने में से आप कोई 4 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो, 4 से 5 टॉपिक को,
तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आप इंग्लिश क्वालिफाई अच्छे से कीजिएगा। जिसमें से एडजेक्टिव बहुत ही मायने रखता है, सिमिली से बहुत हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फोनेटिक्स से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनियम सैनोनियम से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब टॉपिक बहुत ही मतलब समझिए अच्छा टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पासिंग क्या है वो हम बताते हैं, अब क्वालिफाइंग मार्क क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप 35 नंबर ला लीजिएगा 200 नंबर में से, तो आप क्वालिफाई इंग्लिश कर गए, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 9 गुना कीजिए, 9 गुना 4 तो कितना हो गया 36। आपको क्वालिफाइंग क्या है 35। तो अगर 9 क्वेश्चन आप बनाकर आते हैं तो आप क्वालिफाई इंग्लिश कर गए। मैक्सिमम 10 तक बना लीजिएगा, 10 12 50 में से, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि 35 कंपलसरी यानी कि पासिंग मार्क है। इसीलिए इंग्लिश क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश क्वालिफाई कर जाते हो तो आप लोग BCCLE आप क्वालिफाई कर गए। मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स में क्यों न बनाए दो तीन क्वेश्चन, लेकिन आप इंग्लिश क्वालिफाई कर गए तो हर एक समझिए तो BCCLE क्वालिफाई। मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, अच्छा खासा रैंक आ जाएगा आप लोग को। चलिए, तो ये हम लोग जानते हैं टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 600 नंबर, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 600 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है, यानी 2.25 घंटा का 150 क्वेश्चन में से। तो आप लोग पहले इंग्लिश बनाइएगा, उसके बाद आप लोग मैथ बनाइएगा, लास्ट में मैकेनिक्स सॉल्व कीजिएगा। इंग्लिश बना लीजिएगा, आगे आप लोग तभी जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश पास कीजिएगा तभी आपको नेक्स्ट कॉपी जांच में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले इंग्लिश बनाइएगा। चलिए, आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचे। और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी समझ सके। चलिए, और हमारे फेसबुक पेज रघुवीर कुमार यादव, उस पर जाकर कमेंट भी करिए अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो। BCCLE से रिलेटेड किसी भी प्रकार का तैयारी से लेकर और सिलेबस किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और हम BCCLE का तैयारी भी करवाएंगे, टेक्निकल इंग्लिश का और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तैयारी कब से चालू कराएंगे। ठीक है, जय हिंद।